वालेकुम। आज हम देखते हैं कि हम व्हीलिंग के ऊपर अपने स्टोर को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने थीम्स में आना है। यहाँ पे आके आपने थीम चूज़ करनी है जो आपको पसंद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिफ़ॉल्ट थीम पसंद है, ज़ीनत पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ज़ीनत ही सिलेक्ट कर ली। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू स्टोर पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ अपने स्टोर को। ये बेसिक सा स्टोर है, नया स्टोर बनाया है मैंने। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स आपको पता है डिफ़ॉल्ट एडिड होती हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं टॉप से बॉटम किस तरह से हम अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम जाते हैं जी कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, बॉडी का कलर जो पीछे बॉडी ये वाली होती है, जैसे वाइट कलर है इसका डिफ़ॉल्ट। इस तरह से टेक्स्ट का कलर, उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का कलर क्या हो, बटन्स के कलर्स क्या हैं, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या हो बटन के ऊपर, ये बटन के बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर। इस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली, जो अगर आपको फ़ॉन्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राजस्थानी ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ये चीज़ है सही। इस पे हम आ जाते हैं मेन होम पेज से, उसके आगे हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। होम पेज के ऊपर क्या है, सबसे पहले क्या होता है, टॉप पे हेडर होता है। तो ये हेडर है, आप इसको एडिट कर सकते हैं हेडर को। ये हमारा हेडर देख रहे हैं। तो इसमें हेडर का आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मैंने ये रेड सा किया हुआ है। टॉप का कलर, ये बॉटम कलर, दो अलग नैब्स हैं। किसी थीम में क्या होता है कि आपके पास दो नैब्स होती हैं, किसी थीम में एक नैब होता है। तो इस वाला थीम जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है अभी ज़ीनत, इसमें एक नैब है, ठीक है, टॉप पे। तो आप इस तरीके से, अगर आपने लोगो भी शो कराना है, टाइटल भी शो कराना है, दोनों कराने हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफ कर सकते हैं, कोई भी ऑन कर सकते हैं। खाली लोगो शो हो, आपको खाली ये शो हो, सही है। आप लोगों की विड्थ भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, साथ में बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर क्या हो, जब होवर करें, फॉर एग्जांपल जब टेक्स्ट को होवर करें उसके ऊपर, उसका तब कलर क्या हो जाना चाहिए, आप यहाँ से सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होवर करें तो ब्लू हो जाए। अभी ऐसे ही मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया जो कि अच्छा कलर नहीं है। कलर आपको प्रोफेशनली चूज़ करने चाहिए, आप एआई से हेल्प लें, या आपका लोगो वगैरह डिज़ाइन हुआ है तो वहाँ से कलर लें। फॉर एग्जांपल मैंने एआई को लिखा कि मुझे कोई कलर सजेस्ट करो, तो उसने मुझे यहाँ पे दो कलर, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर सेलेक्ट दे दिए। तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने अच्छे से कलर लेने हैं, ट्राई करने हैं, आपके स्टोर की लुक निकलती है। एक चीज़ आपने याद रखना है, आपने जो स्टोर डिज़ाइन करना है हमेशा उसकी लुक जो निकलती है वो एसेट से, इमेजेस वगैरह से निकलती है। आपकी वीडियोस, इमेजेस, जो मीडिया है ना आपके स्टोर के अंदर, वो अच्छा होना चाहिए। जब आपके बैनर्स अच्छे होंगे स्टोर के अंदर, आपकी इमेजेस की प्रोडक्ट का शूट अच्छा होगा, तो आपका स्टोर अच्छा दिखेगा। और दूसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, आपके जो विजिटर्स होते हैं 90% वो मोबाइल से आते हैं। तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए डिज़ाइन करते हुए, मोबाइल होना चाहिए कि आप मोबाइल के ऊपर आपका स्टोर अच्छा दिखना चाहिए। वैसे तो दोनों के ऊपर दिखना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 90% आपकी ट्रैफिक आजकल लोग शॉपिंग मोबाइल से ही करते हैं। तो मोबाइल आपकी पहली प्रायोरिटी है, जिसको आपने सबसे ज़्यादा टेस्ट करना है, चेक करना है, उसको बेहतर बनाना है। अब हम आ जाते हैं होम पेज पे दोबारा गए, तो यहाँ से आप जो हेडर अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेडर के अंदर आपने कोई लिंक्स अगर लगाने हैं, जैसा कि ये लिंक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपने ये इनको हम बोलते हैं मेन्यू लिंक्स। तो यहाँ पे आपको कंटेंट में ये शो हो रहा है, डिज़ाइन में ये सारी डिज़ाइनिंग शो हो रही है। कंटेंट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये आपको कहाँ लेके जाएगा, स्टोर कंटेंट के अंदर मेन्यू लिंक्स में। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की मेन्यू लिंक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी टेस्ट ऐड किया, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपने उसके क्लिक के ऊपर कैटेगरी ओपन करवानी है, पेज, ब्लॉग, प्रोडक्ट क्या ओपन कराना है, या कोई कस्टम लिंक देना है। कस्टम लिंक देना है तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टम लिंक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। थीम में वापस आए हम, बल्कि हम स्टेप पे थे। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा हेडर जो है ना वो एडिट होता है। बाकी मज़ीद आप ट्राई कर सकते हैं, इनका सबका सेम ही होगा। अब आ जाते हैं हम हीरो सेक्शन पे। हीरो सेक्शन क्या होता है, आपका ये जो मेन सेक्शन होता है, ये जिसके अंदर ये बैनर शो हो रहा है, इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपके जनरली आपको पता है बैनर कहाँ से ऐड होते हैं, स्टोर कंटेंट में आप जाते हैं, यहाँ पे आपके बैनर्स ऐड होते हैं। ये मोबाइल के बैनर्स हैं नीचे, और ऊपर डेस्कटॉप के अलग अलग बैनर्स हैं। मोबाइल के ऊपर आपकी मर्ज़ी है, पोर्ट्रेट ऐड करना है, लैंडस्केप ऐड करना है, डेस्कटॉप पे भी। और एक चीज़ और है, आपने यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एसेट का लिंक दे सकते हैं, मीडिया का लिंक हो, इमेज का लिंक हो, या कोई वीडियो का लिंक हो। यहाँ पे वीडियो भी सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, अगर मैं ऐड करता ट्राई करता हूँ, अगर ये चलता है तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, देखें आप वीडियो शो हो गई, सही है। अगर मैं बैनर ऐड करना चाहूँ तो मैं ये बैनर भी मैं ऐड कर सकता हूँ, वीडियो बैनर, तो इस तरीके से दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने ये वीडियो ऐड की हुई है दिखाने के लिए थीम के ऊपर, और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये आप कैसे लिखते हैं।
कोई भी इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह आप अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं हीरो सेक्शन को। मैं यहाँ पे गया और मैं किधर था अभी, हम थे जी इधर हीरो सेक्शन एडिट कर रहे थे। तो ये आपके मोबाइल की साइड है, ये आपकी डेस्कटॉप की साइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे उसका लिंक दे सकते हैं बैनर का, आप साथ में उसकी हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे जो आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी वही हेडिंग दे देते हैं जो यहाँ पे अभी लिखी हुई थी वेबसाइट पे। आई थिंक ये हम देख रहे थे, यहाँ पे ही हम दे देते हैं हेडिंग। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो वही दे देता हूँ। अब यहाँ पे बटन भी ऐड करना है तो लेट से आप बटन भी ऐड कर सकते हैं। शॉप नाउ, आप बटन के अंदर लिंक लगा सकते हैं। जब डिज़ाइन में आते हैं तो आप बटन्स के कलर आपने चेंज करने हैं, या आपकी जो हेडिंग लिखी हुई है हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, लेट से एक्सेल होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो है हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, लेट से मुझे ये कलर पसंद है, मेरे थीम से मैच करता है फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, तो मैं ये कलर रख दूँगा, जो भी आपको सही लगे। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, नीचे टेक्स्ट आ रहा है, और मे बी मुझे ब्लैक पसंद है या कुछ भी सही। आपको वाइट डिफ़ॉल्ट सही है, तो आप साथ में बटन का वेरिएंट भी, बटन आउटलाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, बटन का कलर क्या होना चाहिए, जो नीचे ओवरले आ रहा है ओवरले का भी आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं कितनी नज़र आए सही। ओवरले का कलर भी इवन चेंज कर सकते हैं आपको थोड़ा सा ब्लूइश सा इफेक्ट चाहिए, ग्रीन सा इफेक्ट चाहिए, कुछ भी ठीक है। उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, साथ में आप ये जो बॉक्स इसको हम बोलते हैं, मैं आपको कलर यहाँ चेंज करके दिखा देता हूँ। लेट से बॉक्स का मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको नज़र आएगा बॉक्स का साइज़ ये है। तो आपको यहाँ पे बॉक्स की विड्थ भी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ मैनेज कर सकते हैं कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि एक ही लाइन में आए, 2 लाइन में आए टेक्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, या फिर ऐड भी कर सकते हैं आप। इसकी पोजीशन भी आपके, ये टेक्स्ट जो है शो कहाँ होना चाहिए, लेट से आप बॉटम सेंटर पे शो होना चाहिए, तो देख रहे हैं आप बॉटम पे आ गया हुआ है। इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी आप ऐड कर दें ताकि आपको नज़र आए यहाँ से टेक्स्ट वगैरह बेहतर से नज़र आए। इवन कि आप इसका कोई, अगर आपने कलर ऐड किया होता ना, लेट से मैंने ये कलर ऐड किया हुआ था, या कुछ दिखाने के लिए आपको मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप उसकी रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। इवन इनके बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो आप इस तरीके से अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपने अपने जो है इसको हेडर सेक्शन को, सॉरी हीरो सेक्शन को। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है, कैटेगरीज डिस्प्ले। तो कैटेगरीज़ में आप आते हैं, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं मोबाइल पे कितनी शो हों आपको, एक रो में 2 शो हों, 3 शो हों, डेस्कटॉप के ऊपर 6 शो होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आपको पता है कहाँ से ऐड होती है। डिज़ाइन सिमिलरली सब में 2 टैब होंगे, कंटेंट का टैब होगा डिज़ाइन का। डिज़ाइन में हर चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हेडिंग जो है आपकी लेफ़्ट पे शो हो, राइट पे शो हो, सेंटर में हेडिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, पूरे सेक्शन का कोई कलर ऐड करना है, बैकग्राउंड पे आपने पूरे सेक्शन में आपने कोई ग्रेडियंट का कलर ऐड करना है, लेट से कोई चीज़ तरह का, ठीक है। मतलब मल्टीपल कलर ऐड करने हैं आपने। टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए पूरे पे, हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग का कलर ये है, मुझे यहाँ पे वाइट चाहिए, कुछ भी। आपके जो बटन इसके अंदर को शो हो रहे हैं इस सेक्शन में, तो किस तरह शो होने चाहिए। इस पूरे सेक्शन जो है फुल विथ का क्या मतलब है, साइडों से आप देख सकते हैं कोई स्पेस नहीं है, सही है। और कंटेनर में थोड़ी सी पैडिंग होती है साइड से। तो आप इस तरीके से अपने कोई कस्टम CSS लिखनी है अपनी मर्ज़ी की, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप डेवलपर हैं, आपने कोई कस्टम CSS लिखनी है, तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट से आके उसकी क्लासेस देख के, उसकी क्लासेस यहाँ से देख के, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ देख के क्लासेस उसको यहाँ पे CSS दे सकते हैं, और CSS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। मतलब ये हाईली कस्टमाइजेबल है। आप अगले सेक्शन पे हम आ जाते हैं। तो ये कुछ सेक्शन हैं सारे जो डिफ़ॉल्ट एडेड होते हैं, आप इन सबको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, साथ में नए सेक्शन ऐड कर सकते हैं। नए सेक्शन में जब आप आते हैं, आपने कोई वीडियो शो करानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वेबसाइट ओपन किया, आपने कोई इस तरह से यूट्यूब वीडियो दिखानी है, या आपने कोई कस्टम वीडियो की वीडियो है, कोई लिंक है, सब कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे वीडियो का लिंक देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी कोई यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, बेशक आपने यूट्यूब वीडियो ऐड करनी है, कोई दूसरी वीडियो ऐड करनी है, उसका यहाँ पे लिंक दिया आपने, उसकी हेडिंग देनी है ऊपर, हेडिंग का साइज़ उस तरीके से हर चीज़ कस्टमाइजेबल होगी। डिज़ाइन टैब में वही सारे ऑप्शन जो आपने पहले देखे हैं, आप यहाँ से सारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मीडिया विद ओवरले। मीडिया विद ओवरले क्या होता है कि आपने इधर इमेज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इमेज पड़ी है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेट्स से इसके ऊपर आपने कुछ लिखना है,
हेडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन देना है। अब यहाँ पे हम कोई भी, फॉर एग्जांपल ये एक मीडिया विद ओवरले है, नीचे इमेज ऐड की हुई है, ऊपर कुछ ओपेसिटी दी हुई है, साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को जैसे मर्जी कस्टमाइज़ करें, के साइज़ को कस्टमाइज़ करें, तो इसको हम कहते हैं मीडिया विद ओवरले। अगर मैं एक एक सेक्शन की डिटेल दूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर इतना टेंशन स्पैन नहीं होता कि आप देख सकें। आप खुद जनरली ये वीडियो देखने से आपको सब आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे होती हैं वी लिंक में, लेकिन फिर आप उसको मज़ीद ट्राई आउट कर सकते हैं। इतना ईजी इंटरफेस आई थिंक मैंने किसी प्लेटफॉर्म का पहले नहीं देखा कि इतना ईजी इंटरफेस है इसका, कि आपको सब चीज़ें एक जैसी हैं आपको नज़र आ रही हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर फ़ीचर प्रोडक्ट क्या देती है, फ़ीचर प्रोडक्ट क्या होता है, वो इस तरह का सेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये जो प्रोडक्ट है ना, हमने फ़ीचर की हुई है कि हाईलाइटेड शो हो रही है ये प्रोडक्ट, सही है। तो मे बी कहीं और वेबसाइट के ऊपर मैं भी एग्जांपल दिखा सकूँ आपको। इधर कोई फ़ीचर नहीं हुई हुई, बल्कि प्लूटो वाले थीम पे कुछ थी, इस वाले थीम पे थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में मैं नीचे जाता हूँ तो देख रहे हैं ये एक प्रोडक्ट हमने फ़ीचर की हुई है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी फ़ीचर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने फ़ीचर करनी है, तो इस तरीके से वो इधर शो हो जाएगी आपकी। अब हम नेक्स्ट फीचर में आ जाते हैं, टेक्स्ट कंटेंट। कई वेबसाइट्स पे क्या होता है, अभी मैं एक वेबसाइट ओपन करके बैठा हुआ था, मैंने कुछ ऑर्डर करना था। यहाँ ज़ीरो लाइफस्टाइल एक वेबसाइट है, तो इन्होंने ना यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा कंटेंट टेक्स्ट में दिखाया हुआ है। कभी आपको ज़रूरत होती है टेक्स्ट में दिखाने की कंटेंट को, तो आप इसको हम कहते हैं टेक्स्ट कंटेंट सेक्शन। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट कंटेंट सेक्शन। यहाँ पे आप आके पूरा एडिटर आपके पास अवेलेबल है, आप इसको फुल स्क्रीन में कर लें, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड करें, सही। आप इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस सेक्शन को, इसमें जो मर्ज़ी कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इवन मैं फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट जो है ना, इसी को ही आके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इवन इसमें टेबल स्टाइल जो भी हैं सब कॉपी हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके अच्छे से दिया मैंने, तो सारा टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको ना नाइट मोड में कर देता हूँ। यहाँ पे हम थे टेक्स्ट कंटेंट में थे, तो आपका ये सारा टेक्स्ट कंटेंट शो हो रहा है। आपने किसी चीज़ का जो है ना, आपने स्टाइल चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़े आपने इसी तरीके से उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी। अब पूरे एडिटर में सब ऑप्शंस हैं आपके पास। आप यहाँ पे आके कुछ भी कस्टमाइज़ कर, इसके ऊपर लिंक ऐड करना है तो यहाँ पे आके लिंक दे देंगे। इसी तरीके से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ था आई थिंक, देख रहे हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो आप जितना मर्ज़ी इसको कस्टमाइज़ करें। आपने हेडिंग यहाँ पे कौन सी देनी है, आपने इवन के कलर उसका भी चेंज कर सकते हैं आई थिंक। यहाँ क्लिक करके तो आप देख रहे हैं कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके किसी भी तरीके से आप इसको, इसमें टेबल ऐड करनी, इवन इसमें यूट्यूब वीडियो भी ऐड करनी है ना, आप यहाँ पे आके लेट से मैं यहाँ से यूट्यूब वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ एडिटर में, तो ये हाईली कस्टमाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे टॉप पे मैंने एक वीडियो दिखानी है। ये टेक्निक हम चलाते भी हैं अक्सर के, ये जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है वहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह दिखानी होती हैं, इमेज दिखानी होती हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब पे देखें वीडियो शो होगी। इस तरह से इमेजेस ऐड करनी है, तो ये एडिटर काफ़ी आपका हर जगह पे यूज़ हो रहा होता है। एडिटर आपने प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी है कुछ भी, तो ये सेक्शन कौन सा था, टेक्स्ट कंटेंट सेक्शन था। फीचर्ड कलेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कलेक्शन को आपने फ़ीचर करना है। अभी हम यहाँ कहीं पे देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये एक कलेक्शन है किड्स कलेक्शन, उसको आपने फ़ीचर करना है। उसकी मेन इमेज आ रही है, उसके आगे उसकी सारी बाकी जो है ना उसकी प्रोडक्ट्स जो हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ़ीचर्ड कलेक्शन सेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फॉर एग्जांपल इस कलेक्शन को फ़ीचर किया, अभी इसमें एक ही प्रोडक्ट है जो मेरे पास कलेक्शन ऐड हुआ है। सेम उसी तरीके से डिज़ाइन में सब कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट क्या होता है कि अब कई बार ना आपने मल्टीपल कलेक्शन शो कराने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे हम आते हैं, अभी मैंने ये वेबसाइट ओपन की थी ये वाली। अब इसमें क्या है, आपने देख रहे हैं मल्टीपल कलेक्शन शो कराए हुए हैं। ये एक्सप्लोरर कलेक्शन हेडिंग दी हुई है इसमें, और मल्टीपल कलेक्शन शो हो रहे हैं, फॉर्मल, ब्राइडल, सेमी ब्राइडल। तो ये कलेक्शंस मल्टीपल कलेक्शंस शो हो रहे हैं। ये हर थीम के डिफरेंट होते हैं, आप सब थीम ट्राई कर सकते हैं। हर थीम में हर सेक्शन डिफरेंट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, इसमें वो और भी ऑप्शन थे। डिस्प्ले टाइटल, अगर आपने टाइटल दिखाना है कि नहीं दिखाना इस सेक्शन में। एक्शन बटन आपने दिखाना है कि नहीं दिखाना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ में,
रो विद मीडिया एंड कंटेंट। रो विद मीडिया एंड कंटेंट क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे कोई भी आप कंटेंट या मीडिया ऐड कर सकते हैं। लेट से आपको इमेज ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, मे बी मैं ये इमेज ऐड कर देता हूँ। राइट साइड के ऊपर कोई अच्छा सा टेक्स्ट लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। %30 ऑफ, ठीक है। अब किसी भी तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, उनका सेम डिज़ाइन में सबकी हेडिंग के अलाइनमेंट लेफ़्ट पे शो हो, राइट पे शो हो, सेंटर में शो हो, साइज़ क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बटन के वेरिएंट्स, सेक्शन के ऊपर पैडिंग ऊपर कितनी होनी चाहिए, नीचे कितनी होनी चाहिए, सही। कस्टम CSS और सारे ऑप्शन बाकी वो तकरीबन सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं हर सेक्शन में, जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है बारी कोलैप्सिबल कंटेंट। कोलैप्सिबल कंटेंट क्या होता है, जैसे आप FAQ वगैरह ऐड करते हैं तो आप कोलैप्सिबल भी ऐड कर सकते हैं। मे बी यहाँ कहीं पे हमने ऐड किया हो, जैसे देख रहे हैं, ये कोलैप्सिबल कंटेंट हम इसको बोलते हैं। सिमिलरली सब में ही आप अगर आपने कोई कलर चेंज करना है, लेट से आपने ये कलर रखना है, इसको टाइटल इसका चेंज करना है, कुछ भी कंटेंट उसका जो मर्ज़ी यहाँ कॉपी पेस्ट करें, सही, तो आपको यहाँ शो होते जाएंगे। सिमिलरली वो सारे ऑप्शन बाकी, कलर चेंज करना है पूरे सेक्शन का, अगर आपने मे बी आपने कलर पूरे सेक्शन का सिलेक्ट करना है, ग्रेडियंट में देना है, समझ रहे हैं, तो सारी चीज़ें आप आइकन के कलर क्या होना चाहिए, लेट से ब्लू, आपको आइकन भी ब्लू चाहिए, सेक्शन के ऊपर हेडिंग पैडिंग होनी चाहिए बॉटम इधर से, तो आप वो सारे ऑप्शन जो है ना, फुल विथ होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए, वो सारे ऑप्शन आपके वही रहते हैं। ठीक, आप इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह मर्जी चाहें। फिर आ जाती है जी ट्रस्ट बैजेस सेक्शन। ट्रस्ट बैजेस क्या होते हैं, आप फॉर एग्जांपल इस तरह से दिखाना चाहते हैं, आप स्टोर के ऊपर अक्सर ट्रस्ट बैजेस दिखाते हैं। मैं मे बी यहाँ पे कहीं एडेड हूँ, ये देखें, ये ट्रस्ट बैजेस शो हो रहे हैं, या फिर इधर ही मैं एक देख रहा था, किसी ने व्हीलिंग के ऊपर ही बनाया हुआ था, मे बी ये स्टोर था, यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से ट्रस्ट बैजेस दिखाया हुआ है, सही, उन्होंने स्टोर डिज़ाइन किया हुआ था किसी ने। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा इस पे। तो ये सारे सेक्शंस का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या है, आप पूरी कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है, एक रिक्वायर्ड फील्ड इसमें लाजमी होगी, ठीक है, या ईमेल होगा, या आपका रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट फील्ड इसको हम बोलते हैं, या ईमेल लाजमी होगा, या फिर आपका फ़ोन लाजमी होगा। कोई एक चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर हेडिंग चेंज करनी है, कॉन्टैक्ट्स के अलावा कुछ और लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ जी गेट इन टच। यहाँ पे डिज़ाइन में आके आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट अलाइनमेंट है, सिमिलरली हेडिंग का साइज़, कलर्स, बैकग्राउंड कलर, सेक्शन की विड्थ, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम CSS भी देनी है आपने तो आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, काउंट डाउन टाइमर सेक्शन। तो अक्सर जगह पे क्या होता है, आपने इस तरीके से काउंट डाउन टाइमर दिखाना होता है। कॉम्पैक्ट व्यू करना है तो एक ही लाइन में आ जाएगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यहाँ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जब एंड हो जाए उसके बाद क्या हाइड हो जाए, या फिर उसके बाद कुछ भी ना हो, 0 0 शो होता रहे, सही। हेडिंग अपनी मर्ज़ी की ये चेंज करें, ये वाली बटन का अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चेंज करें। बटन का टेक्स्ट जो है जी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दें जी, उसका टेक्स्ट डिज़ाइन में सिमिलरली सारी वही ऑप्शन आ जाते हैं, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स, पैडिंग्स, हर चीज़। कस्टम HTML सेक्शन में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप डेवलपर तो लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है कि हमने AI टूल दिया हुआ है। AI टूल का फ़ायदा क्या होता है, मैं कहता हूँ जी, आई वांट टू शो आवर न्यू अराइवल, ठीक है। अब AI को मैं बोल सकता हूँ, तो AI यहाँ पे आपका AI थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये जो मॉडल यहाँ पे, जहाँ पे आपके एक डिस्क्रिप्शन या कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे वो बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब आप, हमने यहाँ पे बहुत हैवी कॉन्टेक्स्ट वाले मॉडल यूज़ किया हुआ है हल, तो उससे क्या होता है, जैसे अब इसमें जेमिनी यूज़ हो रहा है तो वो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अब जितनी देर में हम बाकी देखते हैं, ये 1 मिनट लगाएगा जब तक ये डिज़ाइन कर लेगा उस सेक्शन को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
सब सेक्शंस में ऐसे है, एआई तकरीबन सब सेक्शंस में है, आप चेक कर सकते हैं। एआई से भी अपना स्टोर सेटअप करा सकते हैं। अच्छा, ये हमारा सेटअप कर रहा है, इतनी देर में हम चले जाते हैं थीम्स में। एक चीज़ और आ जाती है, वो है जी ये आपका होम पेज डिज़ाइन आपने कस्टमाइज़ किया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट का पेज भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारे सेक्शन आप प्रोडक्ट के अंदर भी आपने ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है ना प्रोडक्ट के अंदर, तो सिमिलरली प्रोडक्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अंदर ही आपने हमने काउंटडाउन टाइमर सेक्शन ऐड किया हुआ है। प्रोडक्ट के अंदर ही हमने ये वीडियो सेक्शन भी ऐड किया हुआ है। प्रोडक्ट के अंदर ही हमने ये जो है इसको बोलते हैं ट्रस्ट बैजेस सेक्शन, ये भी ऐड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पेज पे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाले पेज पे भी। देख रहे हैं अब उसने अच्छा सा एआई ने हमारा अच्छा सा सेक्शन रेडी कर दिया। न्यू अराइवल गेट 30, इवन कि एआई इमेजेस भी जनरेट कर सकता है। देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड पर से इमेज लगाई। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पब्लिश करता हूँ, या मैं उसमें HTML चेंज भी कर सकता था जो उसने हमें दे दी थी। तो देख रहे हैं, तो ये हमारा सेक्शन शो हो रहा है जो हमने एआई से बनवाया था। एआई कुछ भी बना के दे सकता है, बस आपने क्रिएटिव होना है, बताना है एआई को। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं जनरल में। जनरल में कलर्स के अलावा कलर स्कीम्स हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट कार्ड को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट कार्ड क्या होती है? ये होती है प्रोडक्ट कार्ड। ये जैसे प्रोडक्ट का कार्ड है, सही है। इसको आपने क्या करना है, इसके लिए हमने ज़्यादा वीडियो भी अपलोड की हुई है। यहाँ पे वॉच गाइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा 1 बाय 1 यहाँ पे पूरी डिटेल होगी इसमें कि आप प्रोडक्ट को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें नीचे कलर चेंज हो रहा है, प्राइस का कलर चेंज हो गया, आप कार्ड क्या हो गया, इसको थोड़ा राउंडेड कर दिया इस वीडियो में। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि बटन प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, फ्लैट होना चाहिए या कार्ड टाइप का होना चाहिए। कार्ड में देख रहे हैं थोड़े शेडो आ जाते हैं और इस साइड से हल्का सराउंडेड भी हो गया। इमेज की रेशो क्या है, अडाप्ट टू इमेज हो, पोर्ट्रेट हो या फिर स्क्वायर होनी चाहिए। देखें स्क्वायर हो गया होगा। बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं अगर आपने करना है तो। फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट का कलर मल्टीपल कलर्स में करना है, सिमिलरली वही चीज़। बॉर्डर का भी कोई कलर देना है रेड सा, और प्राइस को अलग कलर देना है कोई, आपने टाइटल को अलग कलर देना है। बॉर्डर का जो रेडियस है कितना होना चाहिए, बॉर्डर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इमेज के अंदर पैडिंग कितनी होनी चाहिए साइडों से, टॉप बॉटम हर साइड से। तो आप अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट का कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह से मर्ज़ी चाहें। तो ये क्विक सा जनरल ओवरव्यू था। अगर एक एक सेक्शन की डिटेल दें तो ऑब्वियसली काफ़ी हाईली कस्टमाइजेबल हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये इस वीडियो से आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास ऑप्शन क्या है एटलीस्ट कस्टमाइज़ करने के। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो वीडियोस हैं हम हर सेक्शन के ऊपर डिफरेंट भी अपलोड करते रहते हैं। अब यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक सेक्शन है, उसको अगर आपने कस्टमाइज़ करने की टेक्निकल वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं। ये टेक्निकल वीडियो थी जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो आपका स्टोर जो है ना, आप जिस तरह से चाहें मर्ज़ी कस्टमाइज़ कर सकते हैं।